परमात्मा से निकट और कोई है नहीं। वो निकट से निकट है, वो निकट से निकट है, वही है सर्वत्र, सब जगह वही है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। उससे नजदीक और कोई नहीं आ सकता, और उससे नजदीक ही नहीं, उससे दूर भी कोई नहीं हो सकता। ऐसा परमात्मा तत्व है। वो निकट से निकट है, और केवल निकट से निकट ही नहीं, केवल निकट से निकट ही नहीं, वह दूर से भी दूर है। वो गति करता है, वो गति नहीं भी करता है। एक देशीय की भांति नहीं करता गति, वो उसकी गति व्यापक रूप से गतिमान है। वो हमारी शक्ति सीमित है, क्योंकि हम बंधन में हैं। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। ये कर्म है, ये फल है, ये भोग है, ये शरीर है, ये बंधन है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, बहे जा रहे। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक स्वर वेद की इस वाणी को केवल वाणी से ही नहीं बोलता, उसको चरितार्थ कर देता है, क्रिया धरातल पर ला देता है। ऐसा विहंगम योगी होता है। वह युद्ध के मैदान में है। मार्ग इतना कठिन है, जो साधक इस पर चलते हैं इसका अनुभव करते हैं। जो साधना का अभ्यास करता है उसे पता चलता है कि स्थिरता के लिए अभ्यास की कितनी बारंबार पुनरावृत्ति चाहिए। बाहर का ऐश्वर्य नहीं है, बाहर कुछ जोड़ तोड़ कर इकट्ठा नहीं करना है कि कुछ पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा के कल्याण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सामान्य पुरुषार्थ नहीं, इसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए। आंतरिक धन में वृद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सामान्य पुरुषार्थ नहीं काम आता। यहां परम पुरुषार्थ चाहिए। बाहर का नहीं है कि कुछ युक्ति लगा लिया, कुछ जोड़ लिया, कुछ तोड़ लिया, कुछ इकट्ठा कर लिया। मन का नियंत्रण, अंतःकरण की शुद्धि,
यह मार्ग वीरों का मार्ग है, यह मार्ग विहंगम योगियों का मार्ग है, यह मार्ग ऋषियों का मार्ग है, यह मार्ग ऋषियों का मार्ग है। कल मैंने कहा था ध्यान जीवन से विरत लोगों के लिए उपयोगी है, ऐसा कहा जाता है। बहुत लोगों का ये विचार है ध्यान उनके लिए है जो जीवन से अलग है, जीवन से विरत है। ध्यान साधना उनके लिए है जो जीवन को समझना चाहते हैं। जीवन से भागकर जाएंगे कहां? जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, ध्यान उसका नाम है, जीवन उसका नाम है। जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, यह मार्ग है वीरों का, यह मार्ग है पुरुषार्थियों का, कायरों का मार्ग नहीं है। यह मार्ग परम पुरुषार्थ का मार्ग है, ध्यान का मार्ग, साधना का मार्ग, जीवन से भागने वालों का मार्ग नहीं। जो स्वयं को ढूंढना चाहते हैं, जो उस परम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे वीरों का, ऐसे महावीरों का मार्ग है ध्यान साधना। अर्जुन कहता है वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया हो। इतना कठिन है। युद्ध की भूमि में अर्जुन योगीराज से कहता है इतना कठिन है जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया हो। कौन है ये अर्जुन? वही है ये अर्जुन जो बाल्यकाल में कहता है गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये वही अर्जुन है। किसी को पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं, फल लगे हैं दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं। बाल्यकाल से इतना एकाग्र चित्त था, कहता है गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इतना नियंत्रित था मन उसका। और वही अर्जुन युद्ध के मैदान में क्या कहता है? कहता है जैसे कोई कहे मैंने हवा को रोक लिया है, वैसे ही मन को रोकना कितना कठिन है योगीराज, कितना कठिन है। ये कोई सामान्य नहीं कह रहा है कि बड़ा कठिन है। कोई भी नहीं कह रहा है कठिन है। जो एकाग्र चित्त है वो बोल रहा है कि कठिन है। ध्यान जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है। ध्यान जो जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि हम सत्य को, परम सत्य को जानना चाहते हैं। जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें अपने पथ से विचलित ना कर सके। कोई तिरस्कार, कोई पुरस्कार, कोई निंदा, कोई आलोचना हमें हमारे आत्म कल्याण के पथ से विचलित ना कर सके। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जीवन आनंददायी बने,
क्यों बने जीवन आनंददायी? क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है और परमात्मा आनंद से ही भरा है। रसो वैसह, आनंद से ही भरा। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसान हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। जीवन की सहजता नष्ट न हो, जीवन की सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। स्वर वेद में सद्गुरुदेव ने अनंत ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग वो प्रशस्त कर देते हैं, इसीलिए वो आते हैं इस संसार में। शब्द शब्द में स्वर वेद के चमत्कार भरा पड़ा है। जो साधक है इसका अनुभव करते हैं। जल का झरना तो बह रहा है, हमारा पात्र कहाँ है? हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है? सबकी अपनी एक स्थिति है, उसके मन की, उसकी बुद्धि की, उसके विचारों की, उसके चित्त की। सबका अपना एक अंतःकरण है, सब अपना अंतःकरण लेकर आए हैं। सब अपना अंतःकरण लेकर आए, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है। कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, और केवल वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। तो शुद्ध अंतःकरण वालों पर जैसे स्वरवेद का प्रकाश अति शीघ्र प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश तो है, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कुछ है जो ओढ़ लिया है, और जो सत्य है उसका दर्शन नहीं हो रहा। प्रकाश है, सूर्य है, बादलों ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान नहीं है, शांति नहीं है, प्रकाश नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत की शक्ति दी है, अनंत की शक्ति दी है। वही हमारे भीतर अंतरात्मा रूप से स्थित है। प्रकाश तो है, जल का झरना बह रहा है, हमारा पात्र किधर है? जो हरा पेड़ है वो जानता है कि ये सावन की बूंदें क्या होती हैं, ये सावन की बूंदें क्या हैं। हरा पेड़ जानता है ये सावन की रिमझिम फुहारे क्या हैं, ये बूंदें क्या हैं। जो शिष्य है, जो साधक है, जिसका अंतःकरण शुद्धि के पथ पर है,
वो जानता है कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग क्या है। कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है, खूब खूब कृपा की है। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, कृपा करने के लिए संसार में आते हैं, जगजीवों के कल्याण के लिए ही वो प्रकट होते हैं। स्वरवेद प्रसाद मिला है हमें, इस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाना, स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाना, यही तो एक शिष्य का परम धर्म है, यही तो एक शिष्य का परम धर्म है। सद्गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, संकल्प है और दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, बिल्कुल विकल्प रहित संकल्प हो जाना चाहिए। बार बार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की हमको पुनरावृत्ति करनी चाहिए। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति जो कल्याणकारी है, उस पथ पर निरंतर गमन ही कल्याण का पथ है, कल्याण का पथ। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक स्वरवेद का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का गुणगान करें, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। दिए से दिया जलाएं। हमारी भूमिका रचनात्मक हो, सकारात्मक हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है जहां प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका मतलब यह है कि यहां प्रकाश नहीं है, इसीलिए अंधेरा है। यहां अस्वच्छता है, इसका अर्थ क्या है? सफाई नहीं हुई है, यहां स्वच्छता नहीं है, इसलिए है अस्वच्छता। अंधेरा है, इसका अर्थ है प्रकाश नहीं है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही थोड़ी है, वहां भय है। केवल अंधेरा रहता तो चलिए ठीक है, अंधेरा है, नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है, भूत। अंधेरी रात में अकेले चलता व्यक्ति सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने प्रथम क्लेश कहा। क्लेश वो है जो दुख उत्पन्न करते हैं, अविद्या है। वस्तु कुछ है, उससे भिन्न उसका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, इसको महर्षि ने अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है।